हाजीपुर सुभाष नगर स्थित मकान नंबर 30 में ताम्रपत्रधारी स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव की 40वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल समेत शहर के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ताम्रपत्रधारी स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव की 40वीं पुण्यतिथि उनके आवास हाजीपुर के सुभाष नगर में श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाई गई। इस मौके पर वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल, जदयू नेता संजय शर्मा, हाजीपुर नगर परिषद के उप सभापति निकेत कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू श्रीवास्तव, पूर्व उप सभापति विजय कुमार, जदयू नेता संजय वर्मा, कायस्थ महासभा के कई पदाधिकारी समेत कई अन्य दलों के प्रतिनिधि एवं पंचायती राज के मुखिया एवं कई चिकित्सक, वार्ड पार्षद आदि मौजूद थे। सभी ने स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ श्रीवास्तव की फोटो पर फूल माला चढ़ाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके जीवन परिचय पर विशेष चर्चा और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। वहीं उनके पुत्र रविंद्र कुमार रतन ने उनकी प्रतिमा हाजीपुर गांधी आश्रम संग्रहालय में लगाने की अपील की। आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए कोई तैयार नहीं। बहुत विचित्र स्थिति से देश और बिहार का दौर गुजर रहा है। अब विडम्बना है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए उनको पुत्रों को आगे आना पड़ता है, उनके वारिस को आगे आना पड़ता है। जबकि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी थी, वो नहीं सोचा था कि हम बेटा के लिए क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे। चल दिए थे, कारवां चल गया था। लेकिन महज ये खाना पूर्ति होकर रह जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हम तो पिछले बार भी लगातार कई कार्यक्रमों में गए तो कहे हैं कि भाई यदि ऐसा समय आ गया कि हम अपने पूर्वजों को समाज के लोग याद नहीं करके उनके बेटे और पुत्र याद करते हैं, तो ये इससे बड़ा विडम्बना कुछ नहीं हो सकता है। इस सबसे खराब स्थिति के दौर से भारत और देश गुजर रहा है। अब देख लीजिए कि कुछ लोगों को, कुछ स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ दीजिए। मैं वैशाली जिला की ही बात करता हूँ। वैशाली जिला में अनंत स्वतंत्रता सेनानी हुए। कोई इलाका नहीं है जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों से छूटा हुआ नहीं है। और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ समाजवादियों का यह सबसे बड़ा गढ़ है। पूरे बिहार में समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ ये वैशाली जिला रहा है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, नए पीढ़ी को नहीं मालूम होगा कि जनता पार्टी की बदलाव जब हुआ था, जनता पार्टी का गठन राघोपुर में हुआ था। कि सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही हम लोग नहीं कहेंगे, ये हमारे समाज के धरोहर थे। ऐसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे समाज के हैं, और इन लोगों ने जब ये अपने स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे, उस वक्त ये लोग नहीं सोचे थे कि आने वाले समय में हमारे परिवार का क्या होगा। ये लोग तो सीधे कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे और देश के लिए काम करते रहे। बाद में जेल गए, क्या क्या यातनाएं नहीं सही इन लोगों ने। और इसको मैं काफ़ी करीब से इसलिए भी जानता हूँ कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे बड़े चाचा, सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं दादी से थोड़ा करीब था, इसलिए उनकी बातों को मैं बचपन में काफ़ी सुना करता था। मेरे पिताजी जब 4 दिन के थे, उस समय हाजीपुर में मेरे मस्जिद चौक पे जो घर है, तो घर छोड़ के दादाजी हाजीपुर जेल को तोड़ा था इन्होंने 42 के आंदोलन में। तो इन सभी लोगों पर शूट एट साइट का वारंट था और हाजीपुर छोड़ के इन लोगों को भागना पड़ा था। बाद में दादाजी गिरफ्तार हुए, बहुत सारी बातों में किताबें हैं। तो एक बात मैं रतन भैया से कहना चाहूँगा कि मैंने भी इस पर काम किया। एक मेरा मित्र है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो इन्हीं विषयों पर वो पीएचडी कर रहा था। तो एक किताब मुझे मिली थी, उसने ही उपलब्ध कराई थी। और वो पूर्व हम लोग के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे जिला के, प्रोफेसर एम एन दास, उनके वो लड़के हैं, मेरे मित्र हैं। तो 1942 में वो किताब छपी थी, 42 के बाद अगस्त क्रांति करके है वो किताब है। और मैंने उसमें बहुत सारा मटेरियल उस किताब से लेके राज्य अभिलेखागार को दिया और उसने उस किताब को पुनः प्रकाशित करके तिरहुत प्रमंडल के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनको प्रमुखता से उस किताब में उन्होंने उनके बारे में लिखा। तो मैं पहले आपसे बात नहीं हुई थी,
तो इनके बारे में मुझे एक शॉर्ट नोट बना के दें जो मैं वहाँ दे दूँ। और वहाँ एक छोटा म्यूजियम भी उन्होंने बना रखा है जिसमें उनका एक चित्र लगा के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनका डिटेल उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आपको लेके चलूँगा और वहाँ जो भी इनके बारे में किताबों में भी आएगा वो बिहार सरकार खुद ही उसको पुनः प्रकाशित की है।